दोस्तों आज यूथ के ऊपर बात हो रही थी। सभी ने इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है और मैं इसको इस सिनेरियो को ओन पैसिव से रिलेट कर इस तरह से देखता हूँ। बीइंग ए टीचर, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को तैयार करते हैं ना, डेफिनेटली फ्यूचर के लिए। लेकिन आज जो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है और उसके साथ साथ जो कंपटीशन लेवल है आज समाज के अंदर, अभी मैं पीछे एक न्यूज पढ़ रहा था। यूपी पुलिस के अंदर, इसको सभी यूथ रिलेट करके देखना कि हम ऑन पैसिव में आकर हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है और ऑन पैसिव से बाहर की दुनिया क्या चल रही है। यूपी पुलिस में एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। 62 पोस्ट थी, 62 पोस्ट थी, चपरासी चपरासी जिसे हम बोलते हैं पीएन की। और मैं सरप्राइज हो गया, उस 62 पोस्ट के लिए जो आवेदन आए वो 93,000 आए। और उसके बाद और ज्यादा सरप्राइज तब हो जाता हूं कि उस आवेदन में लगभग लगभग 4,000 जो भी कैंडिडेट थे वो पीएचडी होल्डर थे। पीएचडी होल्डर 4,000 लोग किस लिए अप्लाई कर रहे हैं? पीएन पोस्ट के लिए। वाई? क्यों माय डियर फ्रेंड्स? आज यूथ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेरोजगार जो कहते हैं ना, पढ़े लिखे बेरोजगार। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो। अगर आज गवर्नमेंट की दौड़ में, गवर्नमेंट जॉब की दौड़ में दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया लगे हुए हैं, 3-3 4-4 साल केवल इसलिए लगा देते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तैयारी तो जॉब की कर रहे हैं ना। सिंपल। घूम फिर कर बात क्या आती है? जॉब। और जो जो लोग जो जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, जॉब में क्या रहता है और क्या पाते हैं वो सभी को पता है। लेकिन अगर हम आज यूथ को ऑन पैसिव के साथ जोड़कर देखते हैं, चाहे वो पढ़ रहे हो बच्चे, वो भी ऑन पैसिव के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर कर अपने कैरियर की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो भी ऑन पैसिव के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। और सबसे खास बात क्या होने जा रही है? ऑन पैसिव के साथ जुड़कर वो अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां से वो अर्निंग भी कर पाएंगे। यानी कि जो कंपटीशन का जो दौर बना हुआ है आज, बच्चों को जो एजुकेशन यानी कि स्टडी का इतना बर्डन बना हुआ है, जब पेरेंट्स इतना दबाव डालते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये नजर आता है कि अगर अच्छे नंबर, मार्किंग अच्छी नहीं आई, अच्छा कोर्स नहीं होगा, अच्छा इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। केवल वही सारी चीजें हैं। यानी कि एट लास्ट अगर हम ढूंढे इसमें से निष्कर्ष, वो है हर लोग क्या करना चाहता है? यस, पैसा बनाना चाहता है। पैसा बनाना चाहता है तो बढ़िया नौकरी, बढ़िया स्टेटस, बढ़िया इनकम। और हम क्या कर रहे हैं? ऑन पैसिवियंस क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां इसकी टेंशन तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, चाहे यूथ हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे कोई भी हो। तो ये खत्म हो जाती है तो ये चालू हो जाता है हमारा ब्रेन। और अच्छे तरीके से जब एक परेशानी खत्म हो गई जिंदगी भर के लिए, तो हम बेहतर डेवलपमेंट करते हैं, कर सकते हैं, एक समाज की बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म की और बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं हम अपने देश के लिए। तो यूथ और यंग जनरेशन हमारी जो है, आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप पूरे विश्व के अंदर आज जो भी यूथ ऑन पैसिव को समझकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, अपनी एंगेजमेंट देगा, और ये गारंटी है कि आने वाले समय में वो पूरे विश्व के अंदर एक यूथ आइकॉन के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। क्योंकि हम केवल कुछ किसी मोहल्ले की कंपनी नहीं, किसी देश, किसी कंट्री या एक कंट्री की कंपनी नहीं, हम इस पूरे ब्रह्मांड की वो कंपनी होने जा रहे हैं जो इस मानव जाति को संपूर्ण भाव से, संपूर्ण प्रभाव से बदलने जा रही। तो ये छोटी बात नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड अगेन
कॉन्ग्रेचुलेसन वासी एंड कैफ, आपको दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आए थे यूथ के रूप में, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयां। और जो प्रणव आया था वो उसकी दूसरी या तीसरी शेयरिंग थी, वो अभी 11th क्लास में है, वो यूथ की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा है अभी। राइट, अभी तो वो बच्चा ही है, लेकिन तैयार हम उसको कर रहे हैं कि आने वाले समय में यंग लोगों के, यंग जनरेशन के लिए वो डेफिनेटली एक एग्जाम्पल सेट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, क्योंकि वी आर ऑन perseverance। थैंक यू। Thank you so much, sir. Firstly, I would like to thank you and your wife for appreciating me. This really encourages me because on the spot एकदम से boost मिलता है confidence को. And अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपना experience share करना पड़ेगा. I can't hold it anymore. I was in 8th standard because उसमें हमारा annual day था. So I was standing and when the chief guest arrived, I was looking at him when they started sharing his story. So मैं जब उस टाइम एकदम आई एम अ गुड लिसनर नो डाउट बिकॉज उस टाइम मैंने बातें करना बंद कर दी। मैं एकदम से इतना केयरफुली मैं उन्हें सुनने लगी एंड टू हिज स्टोरी टू मतलब एकदम से उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था बिकॉज तीन इमोशंस ही वॉज इमोशनल एट दैट टाइम एंड स्पेशली ही वॉज पैशनेट एंड ऑल्सो ही हैड दैट ड्रीम एंड मैं एकदम से स्टैचू हो गई थी उनकी वो बातें सुनकर इवन आई गॉट इमोशनल एंड माई फ्रेंड व्हेन शुक मी asked me what happened to you and I was like I want to be on that position. I want to be the chief guest in my school and I want to stand there. But उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं था आई वांट टू अर्न मनी, मुझे वो पोस्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस ये चाहिए था कि मैं वहां खड़े होकर ऐसे स्पीच दूं एंड इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हों और उन्हें मेरी बात अच्छी लगे। दैट्स व्हाट आई वांटेड। लेकिन उस टाइम चीफ गेस्ट बनने में बहुत टाइम था एंड ऑन पैसेज में आने के बाद अब मुझे रियलाइज हो रहा है अभी भी मैं ये चीज कर सकती हूँ बिकॉज अभी भी यहाँ पर मुझे जो लोग सुन रहे हैं रियली थैंक यू सो मच एंड यस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में है भूपिंदर सर, वेलकम। अगर वैसे में अगर हमारे बीच में भूपेंद्र सेवी जी भी हैं तो उनका भी स्वागत है क्योंकि बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और वो यस भी मैम। एक यूथ हैं और उनको इनवाइट कीजिए। यस सर, उन्हीं को इनवाइट किया था अभी। भूपिंदर सर, इफ यू कैन हियर मी। यस थैंक यू वास्ते मैम एंड थैंक यू केफरान भाई इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है परफेक्ट? यस सर, आ रही है। तो बेसिकली अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सिंपली एक ही बात रखना चाहूंगा कि जो अभी हमारा यूथ आइकॉन है, अगर वापस अगर जो उसी सोच पे हम पुरानी सोच पे आ जाते हैं तो वापस हमारा जो भारत है एक सोने की चिड़िया बन सकता है। बेसिकली देखिए, स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि स्टडी करना जरूरी नहीं है। स्टडी किस लिए की जाती है? बेसिकली आपके माइंड में वो नहीं होना चाहिए कि हम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, लेकिन आप वो बनो, आप जॉब क्रिएटर्स भी बन सकते हो। क्योंकि हमने देखा है आज जैसे पतंजलि बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, उन्होंने स्टडी नहीं की है लेकिन उन्होंने जॉब क्रिएट्स की है। रतन टाटा जी को ले लीजिए या फिर आज मुकेश अंबानी अंबानी जी को ले लीजिए, तो बेसिकली उनका एक माइंडसेट लेवल अलग था। क्योंकि बेसिकली मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं मेरी क्वालिफिकेशन है ओनली 5th क्लास, लेकिन मैं 2010 से लेके अभी तक जो मेरा फील्ड रहा है मेरे बिजनेस फील्ड से ही रहा है। तो 2018 तक मैंने जॉब की थी, फिर उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं अब जॉब नहीं करनी, अब कुछ खुद का ही करना है। तो उसके बाद में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद में धीरे धीरे ऑन पैसी मिली, ऑन पैसी को समझा, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि भाई इंटरनेट पर बहुत पैसा है। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, नहीं भाई इसको तो करना ही करना है डेफिनेटली किसी भी हालत में। तो उस टाइम बोलते हैं ना स्ट्रगल्स या हर्डल्स जो भी बोल सकते हैं, कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके हमें स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। तो उस टाइम बेसिकली मनी भी नहीं था आइडिया एक्टिवेशन के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं से करके एक्टिवेशन किया था। फिर धीरे धीरे बेसिकली मैं मेरे मेरे को
जो भी मैंने काम किया दिल से किया, जहाँ पे भी मैंने समय लगाया, जैसे भी ऑन पैसे हो या उससे पहले